OBS स्टूडियो है, उसी से रिकॉर्ड होता है, कैमरा कनेक्टर उसी से। चलो, कल हमने पोएम पढ़ी थी माई मदर एट 66। जिसने नहीं पढ़ी एक बार पुराना द्वारा से बताता हूँ, पूरी पोएम 2 मिनट में समझना, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। 12th की पोएम 1 है माई मदर एट 66। लिखा किसने है? कमला दास ने। याद रखना, यही गलत नहीं होना चाहिए बस। पोएम का नाम माई मदर एट 66, लिखा किसने? कमला दास ने। पोएम में बात थी कमला दास जो पोएट है वो अपने घर घूमने आई हुई है। जब घर से वो जा रही हैं जहाँ नौकरी करती हैं या जहाँ रह रही हैं वो, तो वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कोचिन एयरपोर्ट। वहाँ से जहाँ भी जाना होगा वो जाएंगी। कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं। दिन कौन सा है? फ्राइडे। और समय क्या है? सुबह का। उनकी बगल में उसकी माँ बैठी हुई है, तो वो क्या चलते चलते मुंह फाड़ के सो रही हैं, जिसको बोलते हैं डोज। डोज का मतलब शॉर्ट स्लीप, हल्की सी नींद लेना। उनको देख के इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये बिल्कुल जिंदा नहीं है, डेड बॉडी है इनकी, जिसको बोलते हैं कॉर्प्स, लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। फिर कहते हैं इनका चेहरा भी ऐसा है जैसे बुझी हुई राख, उनमें कोई एनर्जी नहीं दिख रही थी। फिर ये मन में ख्याल आता है कि कहीं मेरे लौटने तक ये जिंदा रही कि ना रही। तो उनको डर आता है, वो जो बचपन का डर है माँ को छोड़ जाने का। हर बच्चा जब भी माँ कहीं जाती है तो वो चाहता है मैं इसके साथ जाऊँ, कहीं वापस मिले ना मिले, लौट के आई नहीं आई, तो डर रहता है। ये डर इनके अंदर फिर से आता है, तो ये इन फालतू के थॉट्स को भगाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगती है। जैसे खिड़की से बाहर देखती है तो इन्हें कुछ पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, जिसको बोलते हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज मतलब जवान पेड़। और जवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट, यानी एक दूसरे के विपरीत बातें बता रही हैं। मम्मी कैसी है? बूढ़ी। और पेड़ों को इसने क्या कहा? जवान, यंग ट्रीज। मम्मी में एनर्जी नहीं है, पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तेजी से कौन भाग सकता है? जिसके अंदर एनर्जी हो। स्प्रिंटिंग का मतलब बताया था शॉर्ट फास्ट रनिंग। तो पीछे की तरफ भाग रहे थे। फिर इसने किसको देखा? चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे, स्पिलिंग का मतलब मूव आउट इन ए ग्रेट नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में एकदम से निकलने को क्या कहते हैं? स्पिलिंग। तो बच्चे एकदम से घर से बहुत ज्यादा संख्या में निकल रहे थे। तो उसमें बताते हैं मेरी चिल्ड्रन। मैरी मतलब हैप्पी, खुशी बच्चे, हैप्पी चिल्ड्रन कह सकते हो। तो वो वहां से निकल रहे थे, तो वहां भी कॉन्ट्रास्ट हुआ। मम्मी बूढ़ी, उनकी उम्र खत्म, और बच्चे अभी अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? एक दूसरे में कॉन्ट्रास्ट हो गया। फिर वो पहुंच जाती है एयरपोर्ट और बड़ी दुखी थी। मम्मी का चेहरा फिर से देखती है और बोलती है कि मेरी माँ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियों का चंद्रमा लगता है, सर्दियों के चंद्रमा जैसा लग रहा है। अब सर्दियों का चंद्रमा से कंपेरिजन इसलिए किया क्योंकि सर्दियों के चंद्रमा में भी चमक नहीं होती, मेरी मम्मी में भी चमक नहीं है, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल शिथिल पड़ चुकी है। सूर्य का, सर्दी का चंद्रमा होता है वो एकदम ठंडा रहता है, कूल रहता है, ये भी बिल्कुल कूल है, शायद कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इसलिए उनका कंपेरिजन किया लेट विंटर मून से। एयरपोर्ट पहुंचने पर जैसी सिक्योरिटी चेक से उधर हुई, बैरिकेड लगे रहते हैं, दूर से देख के अम्मा से कुछ नहीं कह पाती क्योंकि दुखी तो थी। अगर ये रो देती तो अम्मा भी रो देती, तो कुछ कह नहीं पाई, बस उधर जाके कहती हैं सी यू सून अम्मा। मम्मी को ही अम्मा बोल रही है, सी यू सून अम्मा, यानी सी मतलब मिलेंगे तुमसे, अम्मा यानी फिर मिलेंगे आपसे, ये कहना चाहा। और लास्ट में वो करती हैं तो सिर्फ स्माइल, स्माइल एंड, यानी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। पोएम सुने, इसका क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द पेन एंड एक, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है कि नहीं, बस फीलिंग्स में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो तुम दोनों ही वर्ड यूज करना। उसके क्वेश्चन में यूज कर रखा है कि पेन या एक कुछ भी कह लो, वो क्या है जो पोएट फील करती है। आंसर समझना। द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल। पोएट कैसी हो जाती है? बहुत इमोशनल एंड सैड, दुखी भी है, टू हर मदर, अपनी माँ को लेकर। हु हैज ग्रोन, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो ओल्ड मतलब बूढ़े होना, ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन। हु मतलब जो, हैज ग्रोन हो चुकी है, ओल्ड मतलब बूढ़ी।
एंड पेल का मतलब कमजोर भी कह सकते हो, और वैसे होता पेल का मतलब चेहरे का कलर उड़ जाता है, रंग उड़ जाता है, पीला पड़ जाता है चेहरा, उसको पेल कहते हैं, वो कमजोरी के कारण पड़ता है, ठीक है। तो वो बूढ़ी हो चुकी है और कैसी हो चुकी है, पेल, चेहरे का रंग उड़ गया है, कमजोर हो गई है। लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक ए डेड पर्सन की जगह बॉडी भी ले सकते हो, कैसी लगती है, मरे हुए इंसान की तरह। सी बिकम्स वरीड, वो चिंतित हो जाती है, टू सी हर मदर्स कंडीशन, अपनी माँ की स्थिति को देखकर। सिंपल है, याद करना अब एक बार में। क्या कहा, द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड, द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड, पोएट बिकम्स हो जाती है ऐसी, वेरी इमोशनल एंड सैड, यहाँ तक कोई दिक्कत। पोएट बिकम्स मतलब हो जाती है बहुत इमोशनल एंड सैड, टू हर मदर, किसके लिए, अपनी माँ के लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो द पोएट बिकम्स सैड, सॉरी इमोशनल एंड सैड टू हर मदर, क्यों हुई, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है। तो हु मतलब जो, हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल, हु हैज ग्रोन ओल्ड, हु मतलब जो, हैज ग्रोन हो चुकी है कैसी, ओल्ड, एंड पेल मतलब कमजोर। पूरा बोलना साथ में, द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड टू हर मदर, who has grown old and pale। सिंपल है, पोएट बिकम्स हो जाती है कैसी, इमोशनल एंड सैड, ठीक है यहाँ तक, किसके लिए, टू हर मदर, जो हो चुकी है, who has grown कैसी, ओल्ड एंड, कितनी हुई बोलो एक लाइन एंड सैड, वेरी, दोनों लाइन हुई, कोई दिक्कत है आप तक। आलोक बोला तुम्हारा क्या आ जाए, हाँ बोलो। ओके वेरी गुड, हाँ कैसी हुई, एंड क्या नाम है तुम्हारा, आलोक नाम है। आलोक दिक्कत क्या मालूम है, तो याद करने का प्रयास कर रहा है, रट मत, फिर कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा मम्मी हो जाती है, सॉरी पोएट हो जाती है इमोशनल, पोएट बिकम्स मतलब बन जाना या हो जाना, कैसी हो जाती है, इमोशनल, और कैसी, सैड, किसके लिए, तो एक लाइन नहीं बोलोगे अगर ऐसे समझ में आया होगा तो। द पोएट बिकम्स इमोशनल एंड वेरी सैड टू हर मदर, हो जाती है, क्यों हो जाती है, तो हमने बताया, जो उसकी मदर है, जो मतलब हु, हैज ग्रोन हो चुकी है कैसी, ओल्ड एंड पेल। लक्ष्य बोलो दो लाइन, जोर से बोलो। जल्दी, तो क्या सोच रहा, देख लो एक बार बोल दो जब तक ध्यान भूल पाए। पूरा सुनो, पोएट बिकम्स हो जाती है इमोशनल एंड सैड टू हर मदर, हु हैज जो हो चुकी है कैसी, ग्रोन ओल्ड एंड पेल। आगे सुनना, लुकिंग कैसी लगती है, ऑलमोस्ट लाइक, लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक डेड पर्सन, लुकिंग लगती है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, कैसी, डेड पर्सन की जैसी। बेटा 3 लाइन बोली है, पोएट हो जाती है इमोशनल और बहुत सैड अपनी माँ को लेकर, तो पोएट बिकम्स वेरी सैड, सो इमोशनल एंड सैड टू हर मदर। क्यों, मैंने कहा जो हु हैज ग्रोन हो चुकी है ओल्ड, ठीक है, एंड
पेल। फिर हमने कहा लुकिंग लाइक, लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक डेड पर्सन। सिंपल है यहाँ तक। सी बिकम्स, सी वरिड, वो चिंतित हो जाती है। क्यों? सी बिकम्स वरिड, वो चिंतित हो जाती है। टू सी, देखकर, क्या देखकर? अपनी माँ की। तो सी बिकम्स वरिड टू सी द कंडीशन ऑफ हर मदर। पूरा हो गया। लास्ट बार बोलना पूछूंगा। द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड टू हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल, looking almost like dead person. Seeing the, she becomes worried, चिंतित हो जाती है। To see her mother, सुना दो। वेरी गुड, इतना हुआ। सबको हो गया होगा। लास्ट बार बोला, फिर अगला लिखना। द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड टू हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल, looking almost like a dead person. She worried, किसको देखकर? See her mother's, she becomes हो जाती है worried, चिंतित, सुशी देखकर अपनी माँ की स्थिति। हुआ लोग? सुना ना? सुना? टेंशन मत लो। हाँ बेटा। वेरी गुड, ओके। जो, who has grown old and very good, that person, वो वरिड, चिंतित है। देखकर, टू सी, क्या देखकर? वेरी गुड, समझ में आया? लक्ष्य ऐसे कनेक्ट किया कर, तभी याद होगा, नहीं दिक्कत आएगी। 10th में फिर भी था, 11th 12th में और हालत खराब हो रही तेरी। पूरा ध्यान से सुना करो। पोएट बिकम्स मतलब हो जाती है, कैसी हो जाती है? वरिड, सॉरी, या वेरी इमोशनल और सैड। किसके लिए? टू आर मदर। जो के लिए क्या बोलते हैं? जो के लिए हु। हैज ग्रोन, हो चुकी है, कैसी? ओल्ड। एंड पेल मतलब कमजोर कह सकते हो, ठीक है। सी लुकिंग लाइक, कैसी लगती है? ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन। सी बिकम्स, वो हो जाती है वरिड, क्या देखकर? टू सी आर मदर्स। याद कर लो। थोड़ा बहुत हुआ उसका, हो आधा हो गया। घर पे पढ़ो बेटा, तो तुम्हें कंडीशन खराब है बेटा, घर पे पढ़ो। हाँ? देखो अगला क्वेश्चन। अंकुश याद हुआ? अगला देखो। मैं दोबारा लिखना, मैं दोबारा करा रहा हूँ पूरा। या क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है मैंने इस साथ। हाँ हाँ, यहाँ से पैराग्राफ बदल देना है, तो आगे से बदलना।
अभी मांग रहा है तो मुझे तो नहीं मांगता थोड़ा एकदम से घर से आ रहा हूँ तो मिल जाएगा पक्का। हो गया क्या एक ही टीचर है बस पूरे अम्बा में एक ही है अवतार सर है अरे जाओ एग्रीकल्चर की आर्ट दिलवा दो तो कैसा रहे क्यों अच्छा चलो हाँ इधर देखे क्वेश्चन है आपका बस बस क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड यंग ट्रीज को क्यों डिस्क्राइब किया गया स्प्रिंटिंग उनको पेड़ों को स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं तेज दौड़ रहे हैं ऐसा क्यों बोला गया पोएम मदर एट ध्यान देना व्हेन द पोएट फिर कह रहा हूँ याद करने का प्रयास मत करना पीछे सही से कह रहा हूँ केवल समझना और ये समझना इसके बाद मुझे बोलना क्या है
तुम क्या ये सोचोगे क्या था, रटना है तो दिक्कत है। तुम ये देखो बोलना क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंटिंग कब बोला, जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तभी तो बोला। तो ध्यान से समझना, व्हेन मतलब जब, पोएट लुक्स मतलब देखती है, आउटसाइड द विंडो ऑफ द मूविंग, मूविंग मतलब चलती हुई कार। तो जब चलती हुई कार से, अब तुम मान लो आंसर में मूविंग हटा दो तो दिक्कत आ जाएगी कि नहीं, फिर पेड़ भगेंगे कैसे। तो तुम कल सर एक ही शब्द तो हटाए, एक हटने से पूरा दृश्य बदल गया। हाँ तो ध्यान देना, एक लाइन रटने वाली बेटा है ही नहीं। मैंने कहा जब, व्हेन पोएट देखती है, लुक्स कहाँ देखती है, आउटसाइड द विंडो किसकी, ऑफ द मूविंग। एक लाइन याद करने वाली नहीं है, अब समझ लो तो याद करने वाली नहीं है। और अगर आप सोचोगे बोलो आउटसाइड मूविंग तो दिक्कत होगी, वो फिर आज होगी कल भूल जाओगे। हमने क्या कहा, जब, व्हेन पोएट देखता है, पोएट लुक्स कहाँ, आउटसाइड ऑफ द, आउटसाइड ऑफ द, ये आउटसाइड द विंडो किस चीज की, ऑफ द मूविंग कार। एक लाइन याद हुई, द ट्रीज सीम, सीम का मतलब लगना या प्रतीत होना। तो पेड़ लगते हैं क्या करते हुए, टू बी रनिंग मतलब भागते हुए, इन द अपोजिट डायरेक्शन। कार नहीं लिखा, चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार में है तो अपोजिट डायरेक्शन समझ में आ गया, पर लिख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, लिखी लो और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कार। किसकी अपोजिट डायरेक्शन, कार की। तो देखो ट्रीज लगते हैं तो सीम क्या लगते हैं, रनिंग भागते हुए, कैसे, इन द अपोजिट डायरेक्शन उल्टी दिशा में, किसकी उल्टी दिशा, ऑफ द कार। तो दो लाइन याद हुई, सुनना आराम से फिर बोलना। मैंने कहा जब पोएट देखता है खिड़की के बाहर, तो व्हेन पोएट देखने के लिए लुक्स आउटसाइड द विंडो, किसकी विंडो, मूविंग कार की, ऑफ द मूविंग कार, तो उसे लगता है, ट्रीज सीम, ट्रीम कैसे लगते हैं, टू बी रनिंग भागते हुए, किधर, अपोजिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पूरा हुआ बोलना आराम से। When the poet looks outside the window of the moving car, the trees seem to be running in the opposite direction of the, आर्यन का नाम क्या नाम, आर्यन बोलो। हाँ वेरी गुड, शिवम चलो ना। वेरी गुड, हाँ कितना हो गया, बोला सब लोग साथ में, when the poet looks, अरे क्या करना है ये, गाना से नहीं गाना। When the poet looks outside the window of the moving car, the trees seem to be running in the opposite direction of the car. The poetess presents, अब देखो पोएट प्रेजेंट करती है आपके सामने मतलब दर्शाती है या दिखलाती है क्या, एक कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोध या एक दूसरे के विपरीत चीजें, किसके बीच में, उसकी बूढ़ी मम्मी और यंग ब्रिज के बीच में कॉन्ट्रास्ट दर्शाती है। फिर सुनना, पोएटेस प्रेजेंट करती है एक कॉन्ट्रास्ट, पोएटेस प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर ओल्ड मदर एंड यंग ट्रीज। पोएट प्रेजेंट करती है क्या, कॉन्ट्रास्ट
अब इंग्लिश ही याद करना, हिंदी नहीं। पोएट क्या प्रेजेंट करती है? कॉन्ट्रास्ट। किसके बीच? बिटवीन हर मदर एंड ट्रीज। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो पोएटेस प्रेजेंट्स क्या प्रेजेंट करती है? कॉन्ट्रास्ट। किसके बीच? बिटवीन हर मदर एंड, आगे सुनना, इसीलिए सो शी डिस्क्राइब ट्रीज को कैसा? स्प्रिंटिंग। सो शी डिस्क्राइब द ट्रीज एज, द ट्रीज आर पर्सनिफाइड इन द पोएम। पेड़ों को पर्सनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जानते हो पोएटिक डिवाइस में? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग जैसा एक्ट करे, उसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाइड उसका वर्ब फॉर्म है, मानवीकरण कहते हैं हिंदी में। तो पेड़ भागते नजर आ रहे हैं, भागता तो इंसान लिविंग ही तो भाग सकता है, यहाँ कौन भाग रहा है? तो उसको पर्सनिफाइड किया है कि नहीं? तो हमने क्या बोला, इसीलिए सो शी डिस्क्राइब्ड ट्रीज को स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब किया। सो शी डिस्क्राइब्ड ट्रीज एज स्प्रिंटिंग। ट्रीज को क्या किया गया? ट्रीज आर पर्सनिफाइड इन द, दो सबको हो गया याद? किसी को ऐसा लग रहा है जल्दी करना बेटा, बहुत नहीं है ये तो, लास्ट कुछ बस इसको लिख लो, याद कल कराओ, जल्दी से लिख लो, बस याद कल कराओ। हाँ हाँ